नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कंप्यूटर हरिराम पटेल विशिष्ट अध्ययन, ये सीरीज हम कंप्लीट करा रहे हैं और इस क्रम में ये 9वां चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि आप इसे आगे पीछे देख रहे होंगे चैप्टर वाइज ना देखते हुए, बट बाद में जब सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगे तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके जितने भी वीडियोस होंगे लाइन से आपको क्रमानुसार मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। हालांकि सिलेबस में आपके डीबीएमएस को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एक पेपर हुआ। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, उसमें 3 क्वेश्चन डीबीएमएस से रिलेट करके दिए थे। डीबीएमएस से संबंधित 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस कारण ये जरूरी हो जाता है कि हम इसको पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यापम के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया है। व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है तो दोबारा रिपीट कर सकता है। समझते हैं डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले मैं आपको डेटाबेस समझाता हूँ। किताब में तो जो लिखा हुआ है थोड़े कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैं इसको आसान करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताता हूँ डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या है? एक अव्यवस्थित आंकड़े, इनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा ही क्या कहलाता है? डेटाबेस। सर नहीं समझ आया, ठीक है समझाता हूं। मान के चलिए ये मेरा योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप है। इस पे अभी वर्तमान में 50,000 एप्लीकेशन डाउनलोड्स पूरे हुए। 50,000 एप्लीकेशन डाउनलोड्स कुछ इस प्रकार है कि जो स्टूडेंट डाउनलोड किया, जब डाउनलोड किया, उसके नाम वगैरह मेंशन है। अब अगर मैं कोई लिस्ट निकालता हूं जिसमें सारे 50,000 स्टूडेंट्स की जानकारी है, सभी का लाइन से नाम और नंबर दे दिया, वो डेटा तो मेरे पास कोई प्रॉपर वे में है ही नहीं, मैनेजेबल है ही नहीं। मैं अगर देखना चाहूं कि फुल सीजीपीएम कोर्स में इन 50,000 लोगों में से कितने लोगों ने एनरोल किया है, तो शायद मुझे वो जानकारी ना मिल पाए। तो ये 50,000 एप्लीकेशन डाउनलोड्स वाली जानकारी तो मेरे पास है, लेकिन ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया है। तो इसको मैं डेटाबेस बोल सकता हूं। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको प्रॉपरली मैनेज कर दूं? किस प्रकार से मैनेज कर दूं? सबसे पहले तो मैं ये क्लासिफिकेशन कर दूं कि कितने परचेज्ड लोग हैं और कितने नॉट परचेज्ड वाले हैं। नॉट परचेज्ड एनी कोर्स, 50,000 में कई लोग फ्री कंटेंट भी देखने आते हैं और कई लोग पेड यूजर्स रहते हैं। तो सबसे पहले मैं पेड और अनपेड यूजर्स को अलग अलग कर दिया। कितने लोग खुशकिस्मत और बदकिस्मत है कि नहीं? तो खुशकिस्मत लोगों को अलग कर दिए जिन्होंने परचेज कर लिया, और नहीं वाले को अलग कर दिए। फिर जितने खरीदे हैं उनका एक डेटा बना दिया कि भैया खरीदने वाले में फुल सीजी वापम कौन कोर्स किसने खरीदा, हॉस्टल वार्डन का किसने खरीदा, शिक्षक भर्ती का किसने खरीदा, टेस्ट सीरीज किसने खरीदा, और टेस्ट सीरीज में भी अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं। अब ये डेटा को मैं इतने प्रॉपरली मैनेज कर दिया, कितने लोगों ने जून में एडमिशन लिया, कितने लोगों का जून में एक्सपायर होने वाला कोर्स। अगर मैं डेटा को इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं तो ये इस डेटाबेस का मैनेजमेंट कहलाएगा। यही मैनेजमेंट करना, डेटा, इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। और जो सिस्टम इस मैनेजमेंट को करके देता है, उस सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत कम ऐसी संख्या होंगी जिन्होंने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, इसमें से किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा, लेकिन सभी के सभी एक्सेल जरूर यूज किए होंगे। कभी पीजीडीसी में भूले भटके अगर क्लास कर दिए होंगे, जाके थोड़ा बहुत 1-2 दिन दर्शन दे दिए होगे, तो एक्सेल यूज किए होंगे। एक्सेल में कितने अच्छे से जमाने आता है। हालांकि एक्सेल और डीबीएमएस का कंपैरिजन नहीं है, एक्सेल एक समझ लो बेसिक में, एक्सेल डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सेल आप लोग टाइप किए होगे, प्रैक्टिस किए होगे।
इस कारण मैं एक्सेल को उदाहरण दे रहा हूँ। एक्सेल में कितने अच्छे से प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। हम भी अपने डेटा को कभी अरेंज करना होता है ना तो वैसे ही करते हैं, क्योंकि उसमें फिल्टर लग जाता है। ये लो स्टूडेंट्स, लाइन से स्टूडेंट्स हो गए, उनके सब मोबाइल नंबर हो गए, और यहाँ पे कोर्स का नाम हो गया। अब मैं इसमें फिल्टर लगा दूंगा ना कि शुरुआत में मेरे को सिर्फ और सिर्फ फुल सीजीपीए फॉर्मूला दिखे, तो लाइन से उसका डेटा आ गया, कब उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कब उनका एक्सपायरी डेट है। तो ये सारे डिटेल्स एक प्रकार के मैनेजमेंट ही तो है, इसको मैं इतने प्रॉपरली अरेंज करके दे रहा हूँ। तो ये सिस्टम में जो अरेंज करके दे रहा है वही सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ठीक, हालांकि एक्सेल एक नहीं है, प्रकार नहीं है, मैं बता दिया पहले से आपको। इंट्रोडक्शन में वही बातें बताई गई है। डेटाबेस सूचनाओं अथवा विभिन्न प्रकार के डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। डेटाबेस क्या होता है उसको बता रहा है, जो मैंने भी बताया। एक व्यवस्थित संग्रह होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस को व्यवस्थित रखना डीबीएमएस कहलाता है। डेटाबेस को व्यवस्थित रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हम किसी भी डेटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखते हैं, ताकि आसानी से वांछित सूचना को प्राप्त किया जा सके। आगे डीबीएमएस का उदाहरण फिर से बताया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के निर्माण तथा रख रखाव के लिए हम एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। मुख्यतः यह कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड का रख रखाव का सिस्टम है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण है, सबको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या सिस्टम नहीं है या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इनग्रेस, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, ओरेकल, फायरबर्ड डीबेस, आईबीएम डीबी2, एसक्यूलाइट एसेट्रा, ये सारे के सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चल के मैं 4 प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बता दूंगा, और उससे संबंधित कौन कौन से ये चारों प्रकार हैं उसको भी आप लोग याद रख लीजिए, जो किताब में नहीं दिया बट मैं आपको बता दूंगा। जैसे नो एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रकार है। रिलेशनल डीबीएमएस एक प्रकार है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस एक प्रकार है। इन मेमोरी डीबीएमएस एक प्रकार है। और सारे उन प्रकारों का कौन सा उदाहरण है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो डीबीएमएस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब डीबीएमएस को समझाने से पहले इस किताब में डेटा के प्रकार इन सबको दे दिया है, देख लेते हैं। ये बेसिक सी जानकारी है, उतना कुछ खास नहीं। डेटा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के बारे में किसी तथ्य, फैक्ट्स अथवा जानकारी को डेटा कहते हैं। डेटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, इसी को आप प्रोसेस कर दोगे, डेटा को प्रोसेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा, सूचना। डेटा, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। और इस इंफॉर्मेशन से अगर आपने कोई कंक्लूजन निकाल लिया, किसी निष्कर्ष पर आप पहुंच गए, तो उस निष्कर्ष को हम लोग क्या नाम देंगे? नॉलेज, ज्ञान बोलेंगे। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, 3 टर्म्स से आप भली भांति परिचित हो गए। डेटा के प्रकार, डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, न्यूमरिक, अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमरिक। न्यूमरिक डेटा जिसमें नंबर हो, 0 to 9 नंबर का यूज हो। अल्फाबेट जिसमें A to Z अल्फाबेट्स का यूज हो। और अल्फा न्यूमरिक क्या? जिसमें अल्फाबेट भी हो, डेटा भी हो, नंबर भी हो, और साथ ही साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो जाए, या डॉलर साइन, इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर भी अल्फा न्यूमरिक डेटा में शामिल हो जाते हैं। वह चीज लिखा हुआ है। डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं? किसी टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, सब फॉर्म में हो सकता है डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है बता दिया, जब किसी डेटा को सार्थक बना दिया जाता है प्रोसेस करके, उपयोग करने लायक, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इससे कोई कंक्लूजन निकाल लिया, ज्ञान कहलाएंगे। डेटाबेस, एक जगह एक ही टाइप के सूचना को रखा जाना, स्टोर किया जाना, डेटाबेस कहला गया। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन डाउनलोड्स का उदाहरण दिया, वहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति की जानकारी नहीं है, वहाँ जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो देखते हैं, क्लास देखते हैं, उन लोगों का जानकारी है, किसी और दूसरी जानकारी नहीं है। तो ऐप डेटा एक डेटाबेस कहला गया। डेटा प्रोसेसिंग, जो डेटा या आंकड़ा रहता है उसको एक अर्थपूर्ण सूचना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना ही क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये कोई आदमी है जो डेटाबेस का काम करता है। यह कंप्यूटर में प्रशिक्षित व्यक्ति या संस्था होती है जो डेटाबेस के उपयोग को अधिकृत करने के लिए, समन्वित करने के लिए, इसके उपयोग करने, मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीबीएमएस क्या होता है ये तो हम देख ही लिए। डेटाबेस के मुख्य कार्य, ये आप एक बार रीड मार सकते हो। डेटा शेयर करना, नया डेटा स्टोर करना, क्रिएट और मैनेज करना। डीबीएमएस के अगर उपयोग देखें तो भैया प्रॉपरली हम अपने डेटा को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखें ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएं। गुण धर्म क्या है? डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा के दोहराव में कमी, एक बार बनाए और उससे जब चाहे तब डेटा निकालते जाए। डेटा कंसिस्टेंसी, एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण डेटा की स्थिरता बनी रहती है। डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको सिक्योर करके रख सकते हैं।
डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अभी आगे पढ़ेंगे कैसे इंटीग्रिटी। डेटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे दो नाम दिया है, बिट और कैरेक्टर या बाइट। बिट क्या होता है, 0 और 1, बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज बना होता है 0 और 1 से, बाइनरी डिजिट से, 0 और 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बाइट या कैरेक्टर क्या हो गया, इसी से 0 1 से ऐसे 8 बिट का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोल देते हैं। हालांकि अगर आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, डीबीएमएस समझना है, डीबीएमएस के बारे में पढ़ना है, तो डीबीएस के संदर्भ में डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा स्टोरेज ये 4 प्रकार के हैं जो नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन से 4 प्रकार, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। अब इसका जो डेफिनेशन दिया है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, मुझे मालूम है ये आप इसको डेफिनेशन को पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, तो मैं एक चार्ट बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फील्ड या डेटाबेस में सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट है जो कैरेक्टर के अर्थपूर्ण संग्रह को फील्ड कहा जाता है। इसका एक सार्थक मान होता है। यह वह स्थान होता है जहां डेटाबेस में मूल डेटा को स्टोर किया जाता है। और दुनिया भर की ऐसी बातें लिखी हैं। डेटा का एक ऐसा समूह जो एक विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर रखता है, रिकॉर्ड कहलाता है। इसको मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूं तो शायद आप ज्यादा आसानी से समझ पाए। मान के चलिए एक लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी का उदाहरण देता हूं। लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में क्या काम होता है भैया, बुक को देना। तो एक लाइब्रेरी वाले ने अपने पूरे डेटा को कुछ इस प्रकार से मैनेज किया, अरेंज किया। उसका सबसे पहले एक नाम दिया बुक लिस्ट, जितने उसके पास कलेक्शन है बुक का, सबका एक बढ़िया सा टेबल बनाया, डेटा बनाया। डेटा में क्या क्या जानकारी रखा देखो। सबसे पहले यहाँ पे मान के चलो सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4। बहुत सारे बुक थे तो सब बुक को पहचानने के लिए क्या कर दिए, एक बुक आईडी दे दिए ताकि कंफ्यूज ना हो, एक बुक दूसरे से मैच ना खाए। बुक आईडी बता दिए 1 2 3 4, बुक आईडी 001 002। उस बुक का कोई टाइटल होगा, कोई नाम होगा, किताब हो गया सीक्रेट, और कोई सी किताब, टाइम मैनेजमेंट, बोले 80-20 प्रिंसिपल, ऐसे अलग अलग किताबें हो गई, टाइटल। एक और डेटा क्या कर दिया कि इसके ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर, बोले रोंडा बर्न, डेल कार्नेगी, ऐसे अलग अलग ऑथर दे दिए। उसके पब्लिशर कोई और हो सकते हैं, ऑथर और पब्लिशर अलग अलग है ना। पब्लिशर जो पब्लिश करने वाली कंपनी होती है, ठीक। मान के चलो मैं कोई किताब बनाया, बट मेरे पास वो सुविधा नहीं है, मेरे पास एक कोई पब्लिकेशन कंपनी नहीं है, तो मैं हो सकता है कि यही किताब मैं बनाया और एचआर पब्लिकेशन को दे दिया कि भैया मैं ऑथर हूँ, किताब तो मेरे नाम पे रहेगी लेकिन पब्लिश आप कर दो। तो ऑथर मैं हो गया, बनाया मैं, लेकिन कंपनी उनकी है, समझ लो, कॉपीराइट उनके पास सुरक्षित रहेंगे। तो पब्लिशर अलग हो गए। बुक के टाइप हो गए, अरे भैया किस टाइप का बुक है, कोई मोटिवेशनल है कि स्पिरिचुअल बुक है कि ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी है कि रोमांटिक है कि सैड स्टोरी है, किस टाइप की किताब है। अच्छा, कोई मेंबर, उसको लाइब्रेरी है तो भैया लाइब्रेरी से किताब क्या करते हैं, उधारी ले लेके जाते हैं कि हाँ 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पढ़ने ले जाएंगे, ठीक। तो कौन कौन मेंबर उसको लेके गए, ये लो राम लेके चले गया, इस बुक को श्याम लेके चले गया, इस टाइप का रिकॉर्ड, ठीक। अब लाइब्रेरी में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक या तो उधारी लेके जाते हैं या तो लोग भसका देते किताब, ठीक है। हम लोग जाते थे तो हो गया, क्या रिकॉर्ड रखे, क्या 1 हफ्ते के लिए पढ़े, ले जाएंगे तो पूरे समय के लिए स्कूल से किताब गायब, ठीक। तो ये एक टेबल अरेंज कर दिया। अभी इतना लंबा चौड़ा मेहनत किया होगा तो कुछ सिखाने के लिए किया, टाइम पास के लिए नहीं। इसमें ये जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है मालूम, कॉलम। अरे घर वर बनाते हो तो कॉलम खड़ा हो गया बोलते नहीं, तो ये क्या हो गया, कॉलम। हिंदी में इसका मतलब है स्तंभ, खंबा, खंबा जैसे दिख रहा है सब बड़ा बड़ा। इसी को ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फील्ड बोला जाता है। तो कॉलम बराबर क्या हो गया, छोटा कर दिया इसको मैं। अब देखो, कॉलम जो कि स्तंभ है, कॉलम बराबर ही क्या है, फील्ड। कॉलम को ही फील्ड बोला जाता है। अब उसमें डेफिनेशन में कुछ भी लिखा हुआ है भाई आपको समझाने के लिए, कॉलम ही क्या है, फील्ड है। कॉलम ही क्या है, फील्ड है। कॉलम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फील्ड। और ध्यान रखना, इसी को ही एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या, एट्रीब्यूट। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है टपल वाला, तो आप इसको रखना। कॉलम
फील्ड और एट्रीब्यूट तीनों एक ही चीज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इतनी सी बात समझ आई, कॉलम भी वही, फील्ड भी वही, एट्रीब्यूट ही वही। और ध्यान रखना नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने कॉलम्स की संख्या रहेगी उसको डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री। क्या बोला गया? डिग्री। क्या बोला गया? डिग्री। समझ आई बात? ठीक। अब जैसे ये कॉलम है वैसे ये रो भी है। ये देखो, ये क्या है? एक रो है। ऐसे रो मतलब होता है पंक्तियां। क्या बोले? पंक्तियां। रोज, पंक्तियां, पंक्ति। ठीक है। तो ध्यान रखना रोज को ही डीबीएमएस की भाषा में क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। रोज को ही क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। और साथ ही साथ रखना इसको टपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टपल। और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं? जैसे कॉलम्स की संख्या को डिग्री बोलते थे, नंबर ऑफ रोज क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज कार्डिनलिटी। मान के चलो 10 हो गया तो कार्डिनलिटी क्या हो गई? 10। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको फील्ड और रिकॉर्ड समझ आ गया होगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा स्टोरेज के 4 अलग अलग लेवल हैं। पहला लेवल है क्या? फील्ड। तो फील्ड समझ आ गया, फील्ड। दूसरा है रिकॉर्ड, फिर है फाइल, और एक है डेटाबेस। ये 4 अलग अलग लेवल हैं डेटाबेस स्टोरेज के। तो फील्ड आपको समझ आ गया, रिकॉर्ड आपको समझ आ गया क्या है? ये फील्ड जो कॉलम था, ये रिकॉर्ड या रो। तो सर ये फाइल क्या है? ये जो व्यवस्थित रूप से ये टेबल दिख रहा है, यही क्या है? फाइल है। ये जो व्यवस्थित रूप से इतना बनाया तामझाम करके, जो आपको स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा है, ये क्या है? फाइल है। ठीक है, फाइल। इसका ऊपर नाम दिया था बुक लिस्ट, इसको बोलते हैं क्या? फाइल नेम। यही क्या चीज है? फाइल नेम। और इसी फाइल नेम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। और ऐसे बहुत सारे फाइल का संग्रह जो आपस में लेना देना हो, जिनका क्या लेना देना हो, एक अलग से और लिस्ट बना दिया। मान के चलो राम बहुत सारे किताब ले लेके जाता है पढ़ने के लिए, तो राम का एक अलग डेटा बना दिया अपन कि राम किस टाइप की किताब कब कब ले गया, किस टाइप की किताबों को लेके चले गया, कब लौट आया। तब वो मिलते जुलते फाइल हो गए। तो बहुत सारे फाइलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाया? समझ लो डीबीएमएस, डेटाबेस। डेटाबेस कहलाया डीबी, डेटाबेस। तो ये चारे शब्द आपको समझ आ गया, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। इतनी सी फाइल, ये टेबल जो है जैसे नॉर्मल फाइल रहती है ना, जो पूरा काम आपने करके रखा वो फाइल है, वैसे ये भी पूरा काम है, ये फाइल हो गया। इसका जो नाम है फाइल नेम हो गया, इसी टेबल को फाइल बोल दिए, इसका जो नाम है फाइल नेम हो गया, इसी को डोमेन नेम बोलते हैं जी। ठीक। अब ध्यान देना, एक और शब्द है स्कीमा। स्कीम समझते नहीं? 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम, वैसी स्कीमा। सर स्कीमा का क्या मतलब? बुक लिस्ट को किस प्रकार से जमाया जाए। अब ये सवाल उठा तो बोले कि भैया एक सीरियल नंबर बना दो, बुक आईडी बना दो, टाइटल बना दो, ऑथर बना दो, पब्लिशर बना दो। तो ये समझ लो, ये पूरे डेटा को सजाने की तकनीक, इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने की तकनीक, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, यही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, कि स्कीम की कैसे, स्कीम मतलब समझते हो ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बस ये क्या हो गया? स्कीमा हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए और कुछ कीज पर भी बात करेंगे जहां से सवाल बने हुए हैं। फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो यह डेटाबेस में सबसे छोटी लॉजिकल इकाई है, अर्थात कैरेक्टरों के अर्थपूर्ण संग्रह को फील्ड कहा जाता है। इसका एक सार्थक मान होता है, यह स्थान होता है जहां डेटाबेस में मूल डेटा को स्टोर किया जाता है। फील्ड में किसी भी सूचनाओं को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या? डेटा का ऐसा समूह जो एक विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर रहता है, रिकॉर्ड कहलाता है। रोज वाले, एक ही विषय पर संबंध रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है, जैसे वो बुक के बारे में बताया। और डेटाबेस क्या? सभी फाइलें एक स्थान में एक दूसरे से जो जुड़ी होती है, लेना देना हो जिसका, है ना। ठीक। तो वो क्या कहला गया? डेटाबेस। ये चारों को मैंने अपने भाषा में समझा दी, यहाँ थोड़ा कठिन लैंग्वेज लग रहा था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रकार। अब यहाँ पे ये 3 प्रकार दे दिया, नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और प्रकार समझ लेना, पढ़ लेना। 4 प्रकार कौन कौन से? तो नो एसक्यूएल, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, तीसरा रिलेशनल डीबीएमएस,
चौथा नो एसक्यूएल डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस, और एक है इन टाइम मैनेजमेंट डीबीएस। चारों के अपने प्रकार हैं, इसके एक आध उदाहरण याद रख लेना, अगर डीप में पूछेगा तो यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। इन मेमोरी है, इन टाइम नहीं, टाइम मैनेजमेंट ना होके इन मेमोरी मैनेजमेंट है ये, इन मेमोरी डीबीएमएस। ठीक, क्या होता है वो, उसके बजाय इसका क्या मतलब होता है, उसके बजाय इसके प्रकार क्या है वो हम लोग याद रख लेंगे। जैसे नो एसक्यूएल डीबीएमएस का उदाहरण है, नो एसक्यूएल डीबीएमएस का एक है मोनोडीबी और कैसेंड्रा, मोनोडीबी और कैसेंड्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस का एक उदाहरण है ऑब्जेक्ट डीबी, ये नाम याद रखना आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डीबी। रिलेशनल डीबीएमएस के जो फेमस प्रकार हैं उसको याद रख लेना, माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। रिलेशनल डीबीएमएस का, आरडीबीएमएस का माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, और एक नाम मिलेगा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल और ओरेकल। ओरेकल को याद रखना, ओरेकल आरडीबीएमएस का प्रकार है। और चौथा कौन सा बच गया, इन मेमोरी डीबीएमएस, इसका उदाहरण है रेडिस, रेडिस। ये चार टाइप आप याद रख लेंगे, साथ ही साथ आप इसको भी पढ़ लेना, देख लेना। आरडीएमएस में यहाँ पे और भी उदाहरण दे दिया, ओरेकल तो मैं भी बता दिया, आईबीएम, डीबी2, एसएपी, साइबेस, इन्फोमिक्स, ये जो मैं बताया वो जो प्रचलन में ज़्यादा यूज होते हैं उसके बारे में बताया। जैसे सर्च इंजन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन गूगल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, याहू ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वैसे ये भी है। अब डीबीएमएस से संबंधित कुछ जन शब्दावली, रिलेशन क्या होता है वो बता दिया मैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन नहीं बताया। अच्छा, डेटा से युक्त टेबल को रिलेशन कहते हैं, जो टेबल अपन देखे ना वो क्या हो गया, रिलेशन हो गया, समझ गए, जो फाइल मतलब रिलेशन। टपल, टपल क्या था, रोज था, रोज को ही रिकॉर्ड बुलाता है, उसी को ही टपल बुलाता है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या था, कॉलम था, कॉलम को ही फील्ड बुलाता है, उसी को ही एट्रीब्यूट बुलाता है, प्रत्येक कॉलम को। डोमेन क्या है, हाँ मतलब बुक लिस्ट हो उदाहरण, ठीक है, बुक लिस्ट नहीं है, हाँ फाइल का नेम। प्रत्येक टेबल का एक यूनिक नाम होता है, भैया टेबल का क्या चीज है, मान के चलो मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट हो गया, मेरे पास हो सकता है फुल सीजीवा कोर्स में कितने लोग हैं उसका नाम दे दिया, एक टेबल का नाम दे दिया हॉस्टल वार्डन, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा। यूनिक नाम होता है जिसे हम, जिस टेबल को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, इसी कोई फाइल नेम भी बुलाता है, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या था, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, डिग्री। व्यू, व्यू क्या है पता नहीं है, डाल दिया उसमें। क्वेरीज, क्वेरीज और डायनासेट क्या होता है ये समझ लेना। मान के चलिए मैं फिल्टर करके कोई जानकारी चाह रहा हूं कि राम क्या क्या किताब लेके गया, तो मैं जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या कहलाएगा, क्वेरीज। मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, मेरे को ये वाला डेटा चाहिए भाई, तो वो क्या हो गया, क्वेरीज। क्वेरीज बोलते हैं ना, बताओ आपकी क्या क्वेरीज है, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या आप जानना चाह रहे हो, जो आप जानना चाह रहे हो वही क्या हो गया, क्वेरीज। सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सर फीस क्या होगी, सर क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ये आपकी क्वेरीज हो गई। फिर मैं जो आपको बताया वो डायनासेट हो गया, जो जानकारी उसके बदले में दिया ना, किसी क्वेरी के परिणाम जो सूचनाएं या रिकॉर्ड या डेटाबेस से प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, डायनासेट। स्कीमा बताया, डेटाबेस की एक लॉजिकल संरचना, लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि भैया किस टाइप से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, वही क्या है, स्कीमा। इंस्टेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, एक विशेष समय पर डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है, ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा माइनिंग की फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, ठीक। लेकिन ये देखो स्कीमा क्वेश्चन पूछा गया, डेटाबेस की एक लॉजिकल संरचना क्या कहलाती है, तो चार ऑप्शन दिए थे, स्कीमा उसमें से आंसर था, ये क्वेश्चन था यार, डेटाबेस की एक लॉजिकल संरचना क्या है, आंसर था स्कीमा। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब एक बांटे ना भैया कि बुक को किस तरीके से बांटे, हाँ टाइटल नेम डाल दो, ऑथर के हिसाब से डाल दो, और क्या पब्लिशर के हिसाब से डाल दो, तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होगी ना, इस टाइप से अगर बांटे तो डेटा प्रॉपर व्यवस्थित रह सकता है, वही तो स्कीमा बताया। निम्न प्रकार की होती है डेटाबेस में, कुछ कुछ कीज के बारे, हालांकि 7-8 कीज हैं, ये 5 कीज बताया, तो 5 की का एकदम मैं आसान भाषा में समझाता हूँ,
आपको कोई दूसरा एग्जांपल देके, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। जैसे मान के चलिए मैं पूरे एम्प्लॉयज़ का एक डिटेल रखना हो, एम्प्लॉयज़ के लिस्ट है, एम्प्लॉयज़ के लिस्ट बनाया कि मेरे पास भैया मान के चलो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। बोले सर कहाँ, दिखाई तो 10 ही लोग देते हैं। बोले करेंगे आगे चल के, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं भी, मेरा भी एक यूनिकॉर्न कंपनी हो गया, यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके लिख दिया, टोटल 1000 एम्प्लॉय हो गए। मैं इधर लिख दिया एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय लोग का नाम लिख दिया। लेकिन ये बताओ एम्प्लॉयज नेम, मान के चलो राम नाम का कोई एम्प्लॉय है, तो जरूरी थोड़ी ना भैया उसी का नाम राम हो। राम नाम से 1000 में 100 लोग राम निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो मैं क्या कर दिया, हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दे दिया, ताकि उसकी विशेष पहचान बन सके। आपको भी रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर मिलता है, सब क्या है, डिफरेंट नंबर होता है ना, तो सबको क्या दे दिया, एक एम्प्लॉय आईडी दे दिया। उन एम्प्लॉय के बारे में क्या पूछ लिया कि भैया तुम्हारा मोबाइल नंबर बताओ, ठीक, और क्या तुम्हारा ईमेल आईडी बताओ। इस टाइप के उनके बहुत सारे डिटेल्स मैंने ले लिए, रख लिए। अब ध्यान देना, अब इसमें मैं आपको कीज बताऊंगा, कीज क्या होते हैं। सबसे है प्राइमरी की, जो आप जैसे आईडी लेके घूमते हो नहीं, या जो आप एडमिट कार्ड लेके घूमते हो, जो आपको एक अलग पहचान दिलाता है, जो आपका आधार कार्ड है वही आपका प्राइमरी की है। जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, प्राइमरी की वही है। जैसे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी की। सबसे पहचानने का तरीका तो हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है भाई, ये बता दो। तो प्राइमरी की क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी, समझ आएगा। तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की का उदाहरण हो गया। अब ध्यान देना, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी से नहीं पहचाना जा सक रहा है, तो दूसरे और भी तरीके हैं। जैसे मोबाइल नंबर, जरूरी थोड़ी मेरा मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर सेम हो, सबका मोबाइल नंबर तो अलग ही होगा, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का भी अलग मोबाइल नंबर होगा। तो अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो हम उसको उसके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से भी पहचान सकते हैं। तो वो एक अल्टरनेट की हो गया। तो प्राइमरी की और अल्टरनेट की आपको समझ आ गए। देख लो, प्राइमरी की किसी रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है, जिसमें जिसमें विभिन्न मान होते हैं, जिनका प्रयोग उस रिलेशन के टपल को निर्धारित करने में किया जाता है। प्राइमरी की के रूप में चुना गया फील्ड नल वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकता। अब ये इतना टफ शब्दों में बताया। एट्रीब्यूट क्या होता है मालूम, कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो ये एम्प्लॉय आईडी ये कॉलम हो गया, फील्ड हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया। ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की के बारे में बताया। जो किसको दर्शाता है, बोले जो किसी, इनका प्रयोग उस रिलेशन के टपल को निर्धारित करने में किया जाता है। मान के चलो ये चौथे नंबर का एम्प्लॉय, ये चौथे नंबर का टपल जो रोज हो गया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी की समझ आए, तो वो एकदम थोड़ा कठिन लैंग्वेज से समझा दिया, मैं आसान भाषा में बता दिया। अल्टरनेट की, किसी टेबल में प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सभी अल्टरनेट की अथवा सेकेंडरी की कहलाते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट गुण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक की के समूह का उपयोग किया जाता है, तब प्रथम की को प्राइमरी की एवं दूसरे की को अल्टरनेट की कहा जाता है। जैसे मैं फोन नंबर, ईमेल आईडी बता दिया। सर कैंडिडेट की क्या होता है, उसको भी बता दो। कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। एक कैंडिडेट के बारे में, एक कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी। मान के चलो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय नाम था, क्या नाम से, तो पारक। पारक नाम से एम्प्लॉय आईडी उसका क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है। तो भैया एड्रेस भी अलग अलग होगा कि नहीं, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं बोले, तो सारे एम्प्लॉयज के अलग अलग डिटेल होंगे। तो एक कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी क्या कहला दी, कैंडिडेट की। वह कि जिस पर विशिष्ट निर्धारक गुण प्रभावित किए जाते हैं, कैंडिडेट की कहलाते हैं। देखो कितने कठिन भाषा में लिखा है, लेकिन आपको आसान भाषा में समझा दिया। और क्या बता दिया, यूनिक की। यूनिक की का मतलब है, ये जैसे प्राइमरी की होता है ना, अल्टरनेट की है, वही यूनिक की भी है। जो दूसरे से मेल ना खाए वो यूनिक की है। मेरा मोबाइल नंबर मेरा ही मोबाइल नंबर होगा, आपका नहीं हो जाएगा, ठीक। फॉरेन की बताता हूँ। फॉरेन की क्या होता है, ये दो डेटाबेस को लिंक करके बनाते हैं फॉरेन की। जैसे मान के चलो आप डी मार्ट जाते हो, जाते कि नहीं जाते डी मार्ट, चार बताया, फॉरेन की बचा था, ठीक, उसको ऐसे भी बताने ही वाला था मैं। डी मार्ट गए, डी मार्ट गए, नाम आपका हीरा, हीरा लिखते हो ना, ठीक है, एच, हाँ ठीक, इंग्लिश ठीक है, हीरा। अब आप गए, अब ऐसे डी मार्ट में भैया कितने सारे कस्टमर रहते होंगे, तो एक जानकारी, एक डेटाबेस उनका क्या हो सकता है, कस्टमर लोग का। बार बार आप गए, देखे ये बार बार आ जाती है, देखती बस और लेती नहीं है, बोले ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे हीरा लोग होंगे, बहुत सारे नाम के लोग जाते होंगे डी मार्ट में। दूसरा और क्या उनके पास डेटा हो सकता है, उनके प्रोडक्ट्स का जो सामान होगा। तो एक डेटा किसका हो गया, कस्टमर का, एक डेटा किसका हो गया, प्रोडक्ट का।
अरे भैया वहाँ सामान जो है अलग अलग प्रकार के। अब अगर मैं इधर से इनका मेल करा दूं, मान के चलो हीरा क्या क्या सामान भसका के लेके चली गई, उनका रिलेट करा के बता दो कि ठीक है डेयरी मिल्क चुरा ली जेब में रख ली, ठीक है बिस्किट को पर्स में रख ली, मतलब एक कस्टमर ने क्या क्या सामान खरीदे, दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया वो फॉरेन की। नाम से क्लियर है, फॉरेन मतलब हमारे छोड़कर बाकी से सामान। किसी रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होता है जो दो सारणियों के बीच लिंक प्रदान करते हैं। कर दिया लिंक, ठीक क्लियर। बचपन में यही सिस्टम, इसी पर आधारित रहता था कंसेप्ट, जो पसंद आया या तो खरीद लो या बस कर, ठीक है यही दो आधार। डेटाबेस की भाषाएं, ये अंतिम टाइप है, इसको देखते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस भाषा का आविष्कार ओरेकल कंपनी द्वारा किया गया। इसका उपयोग आरडीएमएस में डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है एवं टेबल में क्वेरी लिखने के लिए किया जाता है। यह चौथी पीढ़ी की भाषा है। इसके निम्न भाग है। सर इसको याद रखना है क्या? इसका फुल फॉर्म बस याद रख लेना, वो भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैं इसको पढ़ा दिया। वैसे भी नहीं पढ़ाना था तो एचआर पब्लिकेशन की सीरीज चली रही है, जो दिया है उसको बताना पड़ेगा। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज और टीसीएल ट्रांसलेशन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपका डीबीएमएस वाला टॉपिक हुआ समाप्त। कोई बैठा होगा पीछे तो ऑफ कर दो उसको।